गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आपको परसेंटेज बताया था, परसेंटेज के बाद नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। सेम परसेंटेज की तरीके से फ्रैक्शन में जैसे चेंज किया था, परसेंटेज की वैल्यू उठाते थे, फ्रैक्शन पे लेके जाते थे, उसी तरीके से इसे धीरे धीरे 0 से 100 तक जाएंगे। बहुत बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। आज सिंपल क्वेश्चन देता हूँ इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हाई लेवल क्वेश्चन, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन इस वीडियो से स्टार्ट हो जाएंगे आपके। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? मूल चीज़ CP इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ चैप्टर का। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। सबसे पहली चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में CP होगा आपका। जब तक कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे किसे, प्रॉफिट और लॉस होगा किस पे? पहला काम है खरीदना चीज़ को, CP। नेक्स्ट उसका SP, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसे बोलते हैं हिंदी विक्रय मूल्य। अब एक चीज़, अगर 100 में खरीद के 120 में बेच दिया तो क्या हुआ? लाभ। और 100 में खरीद के 80 में बेच दिया तो हानि। उसे ही प्रॉफिट एंड लॉस बोलेंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। प्रॉफिट तभी होगा जब SP ज़्यादा होगा। ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, SP आ जाएगा, वो सॉरी प्रॉफिट आ जाएगा। लॉस की कंडीशन क्या बन सकती है? जस्ट अपोजिट होगी, CP माइनस SP। कोई चीज़ 100 की खरीद के 80 में बेच दी, 20 रुपये का नुकसान हो जाएगा, लॉस। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट, मैंने परसेंटेज में बताया था आपको। सबसे पहले परसेंटेज इसीलिए करवाया था कि परसेंटेज का पार्ट आपको 6 से 7 चैप्टर में यूज़ होगा। मैक्सिमम पार्ट अर्थमेटिक के हर क्वेश्चन में परसेंटेज मिल जाएगा, समझेंगे। प्रॉफिट परसेंट निकालने को आएगा क्वेश्चन में, क्या करेंगे? पहले प्रॉफिट अपॉन, नीचे कौन सी चीज़ लिखते हैं? परसेंटेज में भी बताया था, नीचे हमेशा मूल चीज़, पहली चीज़, पुरानी वाली चीज़ वो लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के केस में सबसे पहले क्या होगा? किसी चीज़ का खरीदना, कॉस्ट प्राइस, CP। उसके बाद ही सारी चीज़ें आती हैं। CP के बाद बेचना, प्रॉफिट लॉस जो भी है। तो नीचे हमेशा CP परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 100। ये फॉर्मूला भी है और समझा मैंने दिया किस तरीके से फॉर्मूला बनाया जाता है, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे हमेशा मूल चीज़ जो निकालेंगे वो ऊपर। सेम लॉस का है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100। 40 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी खरीदकर 50 रुपये प्रति kg बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सबके समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, 40 रुपये प्रति kg की दर से चीनी खरीदी और 50 रुपये में बेच दी। देखने से लगता है कम में खरीदी, ज़्यादा में बेच दी, क्या हुआ? प्रॉफिट। क्वेश्चन में पूछा है कितना % लाभ या हानि होगी। आप देखिए CP इसका क्या है? 3 चीज़ें पहले देखेंगे, CP और SP। CP दे रखा है 40 रुपये, SP 50 रुपये। प्रॉफिट या लॉस दिखता है सामने, प्रॉफिट है। पूछा है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट निकालोगे, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, बड़े वाले में से छोटे वाला घटाओगे, 50 माइनस 40, 10 रुपये का लाभ। ठीक है। अब बोलता है इसका परसेंटेज बताओ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। मैंने बताया था प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, वही सेम फार्मूला है, प्रॉफिट ऊपर नीचे CP मल्टीप्लाई बाई 100। क्योंकि प्रॉफिट जो है वो किस पर है? CP पे। 10 रुपये का प्रॉफिट 40 रुपये के CP पे मल्टीप्लाई बाई 100।
0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 से 5 बार इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25%। देखिए एक बार 40 रुपये में खरीद कर 50 रुपये में बेची चीनी, 10 रुपये का लाभ, 10 रुपया 40 रुपये का कितना प्रतिशत है। परसेंटेज में भी इस तरीके से क्वेश्चन देता है आपको, 10 रुपये 40 रुपये का कितना परसेंट है। उसका सॉल्यूशन ये इतना हो जाएगा, खाली 10 रुपये कितने का पूछा, 40 का, नीचे 40, यहाँ पे सीपी है नीचे 40 इंटू 100, परसेंटेज निकालोगे, कैलकुलेशन आपकी अपनी है, 25% आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 रुपये प्रति दर्जन वाले संतरे कितने में बेचें ताकि 33 सही 1/3% का लाभ हो। परसेंटेज का पार्ट आया, पूरा प्रॉफिट लॉस परसेंटेज लेके ही चलेगा। देखिए दो तरीके हैं, मैं सिंपल बताता हूँ आपको। पहले एक तो वो जो प्रॉफिट एंड परसेंटेज में बताया था, परसेंट वाला पार्ट पहले लेके चलेंगे। परसेंट वाला पार्ट आपने देखा, उठाया 33:1/3%, सॉल्व करोगे 100/3, परसेंट हटाया नीचे 100, 100 से 100 घाटा 1/3, मतलब 3/1। नीचे वाली चीज़ मूल चीज़, ऊपर वाली चीज़ जो होना है क्वेश्चन में लाभ या हानि। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसका रिलेशन 18 से कि 3/1 का लाभ चाहिए उसे, 3 रुपये की चीज़ 4 में बेच दी जाए। अब 1/3 का लाभ चाहिए, सीधा सीधा निकाल दोगे। 18 का 1/3 कितने हैं, 18 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 6 है, 3 6 18, मतलब उसे 6 रुपये का लाभ चाहिए। 6 रुपये का लाभ लेने के लिए संतरे कितने में बेचने हैं, 18 रुपये वाले संतरे 18 + 6 इज इक्वल टू 24 रुपीज़ पर डजन। 18 रुपये वाले संतरे 24 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बिकेगा, तो 33 सही 1/3% का लाभ होगा। देखिए एक और तरीका सेम है, परसेंटेज की तरीके से परसेंटेज के तरीके से बताया, सबसे पहले ये पार्ट उठा के करोगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस के तरीके से देखते हैं कि प्रॉफिट है 33 राइट 1/3%, और जो वैल्यू जो सीपी था वो अपने आप में हमेशा 100% होता है सीपी, बिकॉज ऑफ सीपी पर ही प्रॉफिट, सीपी पर ही लॉस। सीपी अपने आप में 100% है, उस पर अगर ये प्रॉफिट है 33% का तो 133%, सीपी 100% में इसे ऐड करेंगे, जो अगले वाला आपका जो एसपी आने वाला है, ये एसपी कितना होना चाहिए, एसपी होना चाहिए प्रॉफिट प्लस सीपी। अब प्रॉफिट है 33:1/3%, सीपी अपने आप में 100%, ऐड करोगे 133:1/3%, 400/3%, बस ये एसपी हो गया। 400/3% निकाल दोगे 18 का, एसपी इज इक्वल टू 18 इंटू 400/3, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 से मल्टीप्लाई, 00 से 00 कैंसिल, 72/3, 3 से काटोगे 24। एक दुकानदार 4500 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और 400 रुपये उस पर अतिरिक्त खर्च करता है। आप बताएं कि 14 सही 2/7% लाभ लेने के लिए कितने में बेचे। 14 सही 2/7% लाभ लेने के लिए कितने में बेचे। 4500 रुपये की साइकिल खरीदी, उसने उसे लाने में 400 रुपये उस पर अतिरिक्त खर्चा किया, तो कितने में बेचेगी, 14 सही 2/7% का लाभ हो। पहली चीज़ है सीपी, सीपी इसमें दे रखा है 4500 प्लस 400। अब देखिए 400 क्यों जोड़ते हैं इसमें, जब हम कोई चीज़ कहीं से ख़रीदते हैं, उसे वहाँ से लेकर आते हैं, उसका किराया, या हम उसे सही करवाते हैं, उसका मेंटेनेंस खर्चा, सारा कुछ हम इंक्लूड कर देते हैं, उस पर रखते हैं जो चीज़ हमने ख़रीदी है। टोटल चार्ज उस पर रखा जाएगा साइकिल पर, क्योंकि 4500 में ख़रीदी, 400 रुपये अतिरिक्त खर्च किया, ये उसका किराया, मेंटेनेंस चार्ज जो भी है, कुछ भी हो सकता है, वो किससे वसूलेगा, इसे बेचने वाले से। जिसे बेचेगा उसमें सारा इंक्लूड करके फिर अपना प्रॉफिट ऐड करके फिर बेचेगा।
दुकानदार कहता है कि मुझे 14 सही 2/7% लाभ चाहिए, अब वह कितने में बेचे। उसका खुद का खर्चा जो हुआ है 4500 + 400 4900 4900 रुपये। अब उसे प्रॉफिट कितना चाहिए, 14 सही 2/7। इस पार्ट को उठाओगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज किया। अब तक समझ में आ गया होगा। इसे देखते ही लिखोगे आप 1/7, मतलब 7/1। प्रैक्टिस के बाद इसे देखते ही लिखोगे आप क्वेश्चन में 1/7 का लाभ हो गया 7/1 का। इसमें 7 कौन सी चीज़ है, नीचे वाली वैल्यू होती है हमेशा सीपी। इस पार्ट में लेके चलेंगे मूल वैल्यू पहले वाली, हमारे वाले से कितना गुना ज़्यादा, 7 × 7 49 = 0 700 गुना ज़्यादा। तो प्रॉफिट कितना चाहिए, ये क्या है उस पर प्रॉफिट है, ये इसमें मल्टीप्लाई 700 का कर दोगे बराबर 700 रुपये प्रॉफिट चाहिए उसे। एक बार फिर बताता हूँ आपको, उसने 4500 रुपये की साइकिल खरीदी, 400 रुपये वह अतिरिक्त खर्च करता है उसके मेंटेनेंस या किराए भाड़े पर। उसके बाद वह साइकिल उसे प्राप्त होती है 4900 रुपये में दुकानदार को। यह दुकानदार का टोटल सीपी या लागत मूल्य हो गया जिसमें उसने ये खरीदी है। अब इस पर 14 सही 2/7% लाभ चाहिए इसको। 14 सही 2/7 देखोगे जैसे ही एकदम से फ्रैक्शन में चेंज करोगे 1/7 आ जाएगा 1/7। मतलब क्या है, इस 1/7 की बात है कि 7/1 का लाभ चाहिए इसे, 7 रुपये पे 1 रुपये का लाभ चाहिए। इसने 7 ना लगा के कितना लगाया है 4900, हमारे वाले से कितना गुना ज़्यादा 700 गुना, तो इसके प्रॉफिट में भी 700 गुना ज़्यादा होना चाहिए 700 रुपये। ठीक है, क्लियर है। देखिए एक और सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। 1000 रुपये की किसी वस्तु को 850 में बेच दिया गया, बेचने पर कितनी हानि होगी। बिल्कुल सिंपल है, देख के पता लग रहा है 1000 में खरीदी 850 में बेच दी, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस = CP - SP। 1000 में से 850 घटाओगे 150 रुपये का नुकसान होता है उस पर। हानि पूछता तो यहीं पर क्वेश्चन ख़त्म था, उसने पूछा है हानि का प्रतिशत, कितने प्रतिशत हानि होगी, हानि प्रतिशत। लॉस परसेंट का फॉर्मूला बताया था, सबसे पहले लॉस लिखोगे ऊपर, नीचे हमेशा मूल चीज़ पहले वाली CP × 100। लॉस 150 का कितने पे CP 1000। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये 15 का, नीचे बचता है 15%। अब देखिए 1000 की चीज़ 850 में बेच दी, 150 रुपये का नुकसान हुआ, आपने निकाला। हानि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे ऊपर लॉस, नीचे CP × 100, जो पहले फॉर्मूला बताया था वो है 150/1000, 0 से 0 कैंसिल किया, 15 बचता है, यहाँ पर 15% की हानि होती है। अब देखिए अगले वीडियो में, ये तो हुआ आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल बेसिक सा पार्ट, सिर्फ इंट्रोडक्शन और समझने के लिए क्या क्या होता है इसमें, किस तरीके से हानि लाभ और इनका परसेंटेज निकालते हैं। 2 फॉर्मूले थे बेसिक से, एक ये लॉस का, एक प्रॉफिट का बताया था। अगले वीडियो में एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन लेके चलेंगे, एज इट इज़ पेपर में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है।